मतलब पीढ़ियों को देखा जाए कि उनका जन्म वर्ष बताया जाता है कई बार। तो अगर हम बात करें साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945 के बीच जिनका जन्म हुआ है उन्हें साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। ये अनुशासन प्रिय होते हैं, युद्ध और स्वतंत्रता संग्राम के बाद की पीढ़ी को साइलेंट पीढ़ी कहा जाता है। बेबी बूमर कब हुए? 1946 से 1964 के बीच जिनका जन्म हुआ उन्हें बेबी बूमर्स कहा जाता है। आबादी में तेजी से वृद्धि की पारंपरिक मूल और मेहनतकश लोग होते हैं। जनरेशन एक्स के लोगों का जन्म 1965 से 1980 के बीच हुआ है। इनके समय में टेलीविजन की शुरुआत हुई, कंप्यूटर और स्थिर नौकरी वाली पीढ़ी है। मिलेनियम जनरेशन वाई कहा जाता है या मिलेनियम्स कहा जाता है। इनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ है। इंटरनेट, मोबाइल और ग्लोबलाइजेशन के दौर में पैदा हुए हैं जनरेशन वाई। ये है जनरेशन जेड जिन्हें जेन जी कहा जाता है। जनरेशन जेड या जेन जी जो है इनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। वर्तमान में इनकी उम्र 28 से कम और 13 से ज्यादा है। ये सोशल मीडिया से जुड़ी पीढ़ी है, स्मार्टफोन से जुड़ी पीढ़ी है, मल्टीटास्किंग करती है, स्वतंत्र सोच वाली पीढ़ी है जनरेशन जेड। जनरेशन अल्फा 2013 से 2025 के बीच जिनका जन्म हुआ जनरेशन अल्फा कहा जाता है। ये पूर्ण डिजिटल युग वाली पीढ़ी है। एआई, टैबलेट, ऑनलाइन शिक्षा सब इस पीढ़ी से जुड़ता है जनरेशन अल्फा। और अब जनरेशन बीटा की शुरुआत हो गई है। 2025 से 2039 तक जो पैदा होंगे वो जनरेशन बीटा वाले लोग कहलाएंगे। आप बताइए कि आप किस पीढ़ी के हैं, आप किस जनरेशन के हैं? साइलेंट जनरेशन 1928-1945, बेबी बूमर 1946 से 1964, 1965 से 1980 तक जनरेशन एक्स, 1981 से 1996 तक जनरेशन वाई, 1997 से 2012 जनरेशन जेड, 2013 से 2025 जनरेशन अल्फा और 2025 से 2039 जनरेशन बीटा। याद रखना आपका जन्म वर्ष किस वाली जनरेशन में आता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।